कोमती की बीवी जब दो लड़कों के साथ ग्रुप में करने लगी तो उड़ती उड़ती बात कोमती के कानों में पहुंच गई। कोमती अब अपनी बीवी बेबी पे नजर रखने लगा तो बेबी की हसरतें पूरी होना बंद होगी। उसने अपने ग्रुप के लड़कों की गैल मिलके अपने पति कोमती को उड़ा दिया। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा जी बेबी का पति था तो अब बाहर क्यों मरवा रही थी, वो भी ग्रुप में। यह हवस और वासना से भरी कहानी हम तुम्हें पूरी सुनाओगे, तब हमारी वीडियो में आखिरी लो बने रही हो। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। भाइयों, इस घटना की खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। सुखी राम की 3 बेटी थी। बड़ी बेटी बेबी बहुत सुंदर थी और चंचल थी। वह हर लड़के को प्यासी निगाहों से देखती थी और उनकी गैल कहीं भी चलन को तैयार हो जाग रही थी। एक दिन उसने गन्ने के खेत में पड़ोसी युवक से अपनी सील तोड़वा ली। यह खबर जब उसके बापू सुखी राम को मिली तो वो दुखी हो गया। इवी बेबी 10वीं करके निपटी थी और उसकी आयु 17 साल की थी। सुखी राम ने अपनी बेटी बेबी की शादी कोमती से करा दी। कोमती आयु में बेबी से बहुत साल बड़ा था, मगर सुखी राम ने सोचा आज तो इसने सील तोड़वाई है, कल कहीं ऐसा ना हो अपनी या बच्चा नहीं खुलवा ले। कोमती के घर जब बेबी आई तो इतनी सुंदर पत्नी देख के कोमती किसान पागल हो गया और सोचने लगा मैं इतनी मेहनत करूंगा खेतों में जाके मेरी बीवी को किसी चीज की दिक्कत ना हो। वो नहीं जानता था कि बेबी को जमीनी खेत की मेहनत की बजाय अपनी खेत की मेहनत में ज्यादा मजा आता है। शुरू शुरू में सब ठीक चल रहा था। कोमती रोज अपनी बीवी का खेत जोतता और खेत जोतते जोतते उसने 2 बच्चे पैदा कर दिए। उम्र में बेबी से 10 साल बड़ा होने के कारण 2 बच्चों के बाद ही वो थक गया। अब वो बेबी के खेत की बजाय फसल के खेत पे ज्यादा ध्यान देख रहा था, जबकि बेबी चाहती थी कोमती हर समय उसकी दुकान में अपनी कुल्फी जमा के पड़ा रहे। परिणाम ये हुआ बेबी का मन अपने पति से भर गया। इव वापस अपनी जिंदगी को धक्का दे रही थी। एक रोज बाजार में उसे कोमती का दोस्त विनोद मिल गया। वो बेबी को देख के चौंक गया और बोला अब भाभी अकेली अकेली कहाँ जा रही हो, भैया को कहाँ छोड़ दिया। तो बेबी बोली मैंने कहाँ छोड़ दिया तुम्हारे दोस्त को खेत से फुर्सत मिला तब घर वाले खेत की आगे सिंचाई करेगा ना। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मुझे इतना बेकार पति मिला है, इससे अच्छा तो मेरी शादी ही ना होती। तो विनोद बोला आप बेवजह परेशान हो रही हो भाभी जी, ये नाचीज देवर आपकी हर प्रकार से सहायता करेगा, आप बस आज्ञा करो। तो बेबी ने जवाब दिया कि आज मुझे पिक्चर देखनी है। तो विनोद बोल रहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, बताओ कौन सा शो देखना है। तो बेबी ने कहा अभी 9 बजे हैं, 12 से 3 वाला शो देखते हैं। दोनों ने 11:30 बजे हॉल में मिलने का टाइम तय कर लिया और दोनों वहां से जुदा हो गए। विनोद खुशी के मारे उछला जा रहा था। उसने तुरंत अपने प्लम्बर दोस्त अजय को फोन मिला के कहा कुड़ी पड़ गई। अजय को कुछ समझ नहीं आया तो उसे विनोद ने पूरी बात विस्तार में समझाई। पूरी बात जानने के बाद अजय भी उसके साथ फिल्म देखने की जिद करने लगा। तो विनोद ने उसे समझाया कि यार पहले मेरा काम तो बनने दे, तू क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है। तो अजय बोला तू चिंता मत कर, फिल्म का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, अगर उसने मुझे फिल्म देखने से मना कर दिया तो मैं वापस आ जाऊंगा। अजय विनोद का पक्का दोस्त था, दोनों एक ही काम का रख रहे थे। विनोद उसकी जीत के आगे हार गया और दिल पे पत्थर रख के उसे हाँ कह दिया। ठीक 11:30 बजे जब ये दोनों सिनेमा हॉल पहुंचे तो बेबी वहां पहले से ही इनका इंतजार कर रही थी। इन्हें देख के उसने हाथ के इशारे से अपने धोरा बुला लिया। विनोद ने बेबी से अजय का परिचय कराते हुए बताया कि ये भी हमारे साथ पिक्चर देखना चाहता है, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। ऐतराज की क्या बात है, 1 से भले 2 और 2 से भले 3। बेबी ने आंखें मटकाते हुए अदाओ तक कहा। अजय के दिल में भी लड्डू फूटने लगे थे। हॉल में गए तो उन्हें कॉर्नर वाली सीट मिल गई। बेबी जानबूझ के बीच वाली सीट पे बैठी और उन दोनों को अपने अगल बगल में बिठा लिया। फिल्म के दौरान दोनों ने उसकी गैल छेड़छाड़ की तो उसने कोई आपत्ति न जताई। तो विनोद का हौसला और बढ़ गया। उसने बेबी के कंधे पे हाथ रखा और उसके खरबूजे सलाम लगा। फिल्म खत्म होने तक दोनों गिल्ले हो गए थे। फिल्म खत्म होने के बाद तीनों ने चाउमीन का स्वाद लिया। जाते वक्त विनोद बोला भाभी जी हमारी जवानी यूं ही बेकार जा रही है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो हम भी कुछ सुख प्राप्त कर लें। तो बेबी बोली तुम जहाँ कहो जब कहो मैं वहां आ जाऊंगी, जगह की व्यवस्था तो तुम्हें करनी पड़ेगी। और जुल्फे लहराती हुई पिछली दुकान मटकाती हुई चली गई। अजय के पास एक फ्लैट की चाबी थी जिसमें वो फिटिंग कर रहा था। ये फ्लैट नया बना था, इसमें मालिक रहने के लिए इसे तैयार करवा रहा था। शहर से दूर होने के कारण अजय दिन भर इसमें काम करता और रात में यही सो जाता। उसने वहां सोने के लिए बिस्तर भी ला के रख रखा था। अजय के साथ विनोद रात को वहां फ्लैट देखने गया और उसे फ्लैट मस्त लगा। दोनों ने मिलकर उस फ्लैट की साफ सफाई करी और वहां बिस्तर लगाया और अगले दिन बेबी को वहीं बुला लिया। और बेबी सच सवर के बड़ी सुंदर लग रही थी। आते ही विनोद उसे बिस्तर वाले कमरे में ले गया और मसल के खरबूजों का स्वाद लेने लगा। उसके बाद उसने सुंदर मुहूर्त की चटाई शुरू करी। पूरी चटाई के बाद बेबी ने अपनी एटीएम मशीन उसके सामने कर दी। विनोद ने अपना कार्ड हाथ में लेकर फट से उसकी मशीन में दे दिया और 61-62 शुरू कर दिया। बाहर बैठा अजय भी एटीएम मशीन में कार्ड जाने की आवाज सुन रहा था। मशीन से निकलने वाली सारी आवाज उसे सुनाई दे रही थी। उसका हाथ भी बार बार अपने कार्ड पे जाता और वो कल्पना में खो जाता। इधर बेबी ने विनोद को निपटा दिया। तो विनोद बोल रहा बाहर अजय बैठा उसका क्या करें। तो बेबी बोल रही करना क्या है, उसको बोल लो खाना तैयार है, आगे अपनी भूख मिटा ले। अजय भी अंदर आ गया और मशीन पे चढ़ गया। बेबी की मशीन थी बड़ी जानदार और काम करने में तो बड़ी उस्ताद कि अच्छा कार्ड धारक ना भूल जा। अजय पहले से ही कल्पनाओं की उड़ान उड़ाया आया था तो जल्दी टाइम बोल गया। तो बेबी बोली बस देवर जी बड़ी जल्दी उल्टी कर दी। तो अजय हंसते हुए बोल रहा मैं आपकी तरह एक्सपर्ट नहीं हूँ, अगली बार तो मैं निराश नहीं करूँ। तो बेबी बोली देख
देखते हैं अगली बार कब, जब आप कहें तब। अजय बोल रहा 15 मिनट ठीक है, इतने में तो हो जाएगा। अब की बार दोनों पहलवान एक साथ आ जाना। अजय ने बाहर आके विनोद को बताया कि तो बहुत बड़ी खिलाड़ी है, दोनों को एक साथ बुला दी है। विनोद की चौक के बोलती बंद होगी तो अजय ने कहा कोई बात नहीं यार, उसके पास 3 होल हैं, अभी तो हम एक और आदमी को बुला सकते हैं। दोनों इस बात पे जोर जोर से हंसे। इस तरह बेबी ने विनोद और अजय के साथ एक साथ किया। योग आसन जितने भी उसे आते थे सभी आसनों का भरपूर आनंद तीनों ने लिया और पति के घर आने से पहले बेबी अपने घर आ गई। तीनों को वो ग्रुप में करने का स्वाद लग गया था। अब उनका कार्यक्रम हफ्ते में 2 बार होने लगा। कार्यक्रम के अलावा भी वह दोनों के गैल कभी चाउमीन कभी मोमोज बाहर खान जाग रहे थे। किसी ने बेबी के पति कोमती को यह खबर दे दी तो वो सावधान हो गया और उसने अपनी बीवी से पूछताछ भी करी तो वह मुकर गई और कहा कि तुम बाहर वालों के कहे में मत आ करो। अब कोमती घर में 2 बार आने लगा था। दोपहर में खाना खाना था और तीसरे पैर चाय पीना था और फिर शाम को जल्दी घर आ जाता। अब बेबी को घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पा रहा था, जबकि वह ग्रुप में करने के लिए तरस रही थी। वह लगातार फोन पर अपने दोनों आशिकों से बात कर रही थी। जब इन तीनों को कोई रास्ता न सूझा तो इन्होंने कोमती को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। अजय और विनोद कंबल, रस्सी और डंडे लेके दोपहर में कोमती के खेत में पहुंच गए और मौका देख के कोमती के ऊपर कंबल घेर के उस पर लट बजाना शुरू कर दिए। 2 लट खाती हुई कोमती बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा तो इन दोनों ने उसका रस्सी से गला घोट के उसे मोट के घाट उतार दिया। कुछ ही देर में कोमती की लाश पाए जाने की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर अपनी कार्रवाई पूरी करी और कातिल की तलाश में जुट गई। लोगों को बेबी, विनोद और अजय के साथ घूमने की बात पता थी तो उन्होंने पुलिस वालों को बता दी। तो पुलिस वालों ने इनकी कॉल डिटेल निकलवाई। कॉल डिटेल निकलने के बाद पुलिस वालों को पक्का हो गया था क्या सीन है। पुलिस वालों ने तुरंत इन तीनों को गिरफ्तार करा और सीधा जेल में भेज दिया। तो भाइयों आती है एक और हवासर वासना से भरी कहानी। चलो तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जो भाई हमारे चैनल पे नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और यह वीडियो अपने उन भाइयों द्वारा जरूर भेज दियो जो इलू इलू वाले हो, कभी अगली वीडियो में जो उन पर बनानी पड़ रही हो।